ओम शांति। आज दिनांक 16 मई 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। आज बाबा हम बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी भाव का वरदान दे रहे हैं। वरदान में बाबा कह रहे हैं, संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। डिटेल में बाबा बोले, संगम युग छोटा सा युग है। इस युग में ही बाप के साथ का अनुभव होता है। संगम का समय और यह जीवन दोनों हीरे तुल्य हैं। अर्थात बाबा आज हम बच्चों को संगम युग की महिमा बता रहे हैं कि संगम युग एक छोटा सा युग है। इस युग में तुम बच्चों को बाप के साथ का अनुभव होता है। अर्थात स्वयं भगवान निराकार परमात्मा, हम निराकार आत्माओं का अविनाशी बाप इस धरा पर अवतरित होते हैं। अवतरित होने का समय संगम युग, सर्व प्राप्तियां करने का युग संगम युग, जमा का खाता बढ़ाने का युग संगम युग, एक का पदम गुना प्राप्ति करने का युग संगम युग, स्वयं भगवान की पालना प्राप्त करने का युग संगम युग। स्वयं भगवान बाप टीचर सद्गुरु बनकर हम बच्चों के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। तो ऐसा भाग्य विधाता भगवान स्वयं आकर हमारी सेवा करता है, हमें गुण ज्ञान तथा शक्तियों से श्रृंगारता है। तो ऐसा युग जब एक का पदम गुना प्राप्ति हो और स्वयं भगवान प्राप्ति कराने वाला हो, हमारा बाप बनकर हमें अपने वर्षे का अधिकारी बनाने वाला हो, तो ऐसा युग हीरे तुल्य युग है। इस समय के महत्व को जानकर हम बच्चों को श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि हम सतयुग को स्वर्ण युग कहते हैं। वह हुआ सोने का युग, वहाँ हम देवताओं की संतान बनेंगे। यह युग हीरे तुल्य युग है। इसमें स्वयं भगवान हमें पत्थर से हीरे के समान बनाने आता है। तो यह युग की महिमा को जानकर इस विशेष युग में विशेष पुरुषार्थ कर सारे कल्प की प्रारब्ध बनाना है। आगे बाबा बोले, तो इतना महत्व जानते हुए एक सेकेंड भी साथ को नहीं छोड़ना। सेकेंड गाया तो सेकेंड नहीं, लेकिन बहुत कुछ गया। सारे कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा करने का यह युग है। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज्य अधिकार प्राप्त कर लेंगे। अर्थात बाबा हमें बताते, संगम युग का एक एक सेकेंड कई वर्षों के बराबर है, क्योंकि सारे कल्प की प्रारब्ध इस एक छोटे से युग में प्राप्त होती है। जिस प्रकार हम भक्ति मार्ग में देखते हैं, 3 वर्ष में एक अधिक मास आता है। उस अधिक मास में लोग पूजा उपासना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, अपने पुराने विकर्मों का विनाश कर आगे की प्रारब्ध बनाने का प्रयास करते हैं। तो बाबा कहते, वह जो निशानी है इस संगम युग की है। इस संगम युग पर तुम्हें अविनाशी प्राप्तियां होती हैं जो अखुट सारा कल्प चलती हैं। तो ऐसे युग के यदि महत्व को हम जान लें तो भी हम बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं और स्वर्ग में अर्थात भविष्य में राज्य अधिकार को प्राप्त करने के लायक बन सकते हैं। तो ऐसे युग की महिमा जिसमें स्वयं भाग्य विधाता हमारे हाथ में भाग्य रेखा खींचने की कलम दे देते हैं और कहते हैं, करो पुरुषार्थ जितना करना हो।
मेरे पास अखुट खजाना है, जितना ले सको ले लो। पर लेने में हम बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। तो इस समय भोलानाथ बनकर पिता परमात्मा हमारे समक्ष हाजिर है। उस पिता परमात्मा को याद कर, उस पिता परमात्मा से सर्व संबंध स्थापित कर सारी प्राप्तियां कर लेना है, जिससे भविष्य में हम राज्य अधिकार प्राप्त कर सकें और सारे कल्प के लिए सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता का अखुट खजाना भर सकें, लोगों को बांट सकें। तो ऐसे अखुट खजाने का मालिक बनने का समय यही संगम युग है। स्लोगन में बाबा बोले, सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। अर्थात बाबा हम बच्चों को आकर कहते हैं, तुम एक आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता परमात्मा निराकार हूँ, तुम सब आपस में भाई भाई हो। तो जब हम आत्मिक स्मृति में स्थित होकर कर्म करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा आत्मिक स्वरूप में रहकर होते हैं, तो हमारे संकल्प भी श्रेष्ठ होते हैं। सर्व आत्माओं को निस्वार्थ स्नेह हमसे प्राप्त होता है, सहयोग हमसे प्राप्त होता है, तभी हम विश्व सेवाधारी बनते हैं। आज बाबा ने महावाक्य में जो सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का नियम है भाई भाई हो रहना। ब्राह्मण कुल का लॉ है भाई बहन हो रहना। इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय फैमिली के हो। ईश्वरीय फैमिली का लॉ अर्थात नियम है भाई भाई होकर रहना। ब्राह्मण कुल का लॉ है भाई बहन होकर रहना। इसलिए विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। प्रश्न किया बाबा ने, यह संगम युग कल्याणकारी युग है कैसे? यह संगम युग कल्याणकारी युग है कैसे? उत्तर में बाबा बोले, इसी समय बाप अपने लाडले बच्चों के सम्मुख आते हैं और बाप टीचर सदगुरु का पार्ट भी अभी चलता है। यही कल्याणकारी समय है जब तुम बच्चे बाप की प्यारी और न्यारी मत, जो नरक को स्वर्ग बनाने व सबको सद्गति देने की है, उस श्रीमत को जानते हो और उस पर चलते हो। अगला प्रश्न किया बाबा ने, तुम्हारा संन्यास सतो प्रधान है कैसे? तुम्हारा संन्यास सतो प्रधान है कैसे? उत्तर में बाबा बोले, तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया को भूलते हो। तुम इस संन्यास में सिर्फ बाप और वर्षे को याद करते, पवित्र बनते और परहेज रखते, जिससे देवता बन जाते हो। उनका संन्यास हद का है, बेहद का नहीं। गीत सुनाया बाबा ने, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहला, देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। पहला पॉइंट बाबा बोले, देह अहंकार को छोड़ देही अभिमानी बनना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट बाबा बोले, ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। ड्रामा को यथार्थ रीति समझकर पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में होगा तो करेंगे ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।